नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। न्यू डाइट सिस्टम में हमेशा स्वस्थ रहने की बातें करते हैं और अगर आप बीमार हो गए हो तो हेल्थ कैसे प्राप्त करनी है उसके बारे में हम बातें करते रहते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है चाय पे चर्चा। मतलब कि चाय पे इसलिए चर्चा करनी है कि चाय हमें नहीं पीनी है। तीसरा जो तत्व है जहरीला, उसका नाम है थीन। तो थीन का स्पेलिंग है THEIN, थीन। ये है 6% जो चाय में मिली जाती है। इससे हमारे शरीर में कितना बड़ा खतरा है। हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। हमारे मस्तिष्क को जो संदेशा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हमारे फेफड़े में बहुत सारा बलगम और कफ जमा हो जाता है। तो चाय का थीन नाम का द्रव्य इसके अंदर है। इससे हमारी इतनी सारी बीमारियां आती है। चौथा जो तत्व है इसका नाम है पेमिन। तो ये पेमिन ऐसा चीज है कि हमारे पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पूरा गड़बड़ कर देता है, बीमार कर देता है, बर्बाद कर देता है। जिस वक्त भूख लगनी चाहिए उस वक्त नहीं लगती है और जिस वक्त भूख नहीं लगनी चाहिए उस वक्त हमें भूख लगनी चालू हो जाती है। तो ये तत्व बहुत ही जहरीला होता है। पांचवा जो तत्व है इसका नाम है वोलेटाइन ऑयल। तो ये जो है इससे हमारे आंखों की दृष्टि चली जाती है। हमारे शरीर में जो भी रोग आते हैं, जो भी दवाइयाँ खाते हैं, उसकी आड़ असर होती है, साइड इफेक्ट होती है। उसमें एक ऐसा भी तत्व है कि जिसमें हमारी आंखों की दृष्टि कम हो जाती है। तो चाय पीने से भी हमारी आंख कमजोर हो जाती है। 6 नंबर का जहरीला तत्व है जिसका नाम है साइनोजेन। इससे हमें ब्लड में प्रॉब्लम होता है, ब्लड में खराबियां आती है और हमारे स्किन को डिसीज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तत्व भी हमारे चाय में पाया जाता है। तो आज से ही आप चाय को धीरे धीरे बंद करो या धीरे धीरे कम कर दो। अगर हमारा शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें शरीर को अमृत अमृत चीजें पिलानी चाहिए, नहीं कि जहरीली चीजें पिलानी चाहिए। सातवां जो तत्व है जहरीला जिसका नाम है स्ट्रिकनाइल। स्ट्रिकनाइल के सेवन से मतलब कि चाय के अंदर ये तत्व है जिससे हमें चक्कर बार बार आते हैं। लकवा भी इसके कारण ही होता है और जो जेंट्स में लेडीज में प्रॉब्लम होता है कि जो वीर्य दोष हो जाता है, इसका भी यही कारण है कि हम चाय का ज्यादा सेवन करते हैं। हमारी जो अनिद्रा की बीमारी है वो चाय के कारण आती है। हमारी जीव की जो शक्ति है वो दिन ब दिन धीमी हो जाती है। आठवां जो तत्व है वो जहरीला जिसका नाम है एरोमेलिक ऑयल, जिससे हमारी आंत है वो कड़क हो जाती है, सूखी हो जाती है और जो मल विसर्जन का काम होता है वो धीरा पड़ जाता है। नौवां जो जहरीला तत्व है इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। हमारे शरीर में तेजाब का काम करता है। जैसे हम बाथरूम साफ करने के लिए तेजाब लाते हैं वैसे ही हमारे शरीर में जो भी अच्छे अच्छे द्रव्य होते हैं, मतलब कि हमने जो अच्छा खाया होता है उसको तेजाब में, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो चाय से छुटकारा आज ही आपको पाना है। 10वां जो तत्व है कार्बोलिक एसिड। ये जो एसिड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, हमें बार बार डकार आती है और गैस पास होता है। हमारी शरीर में कमजोरी आ जाती है, हमारी जीव की शक्ति, प्राण शक्ति, हमारी वाइटल पावर को दिन ब दिन खोखला कर देती है। जिसको यंग रहने की बहुत इच्छा है, जिसको एंटी एजिंग का काम करना है, ये हमारे शरीर में काम करना बंद कर देता है। हमें जल्दी से बुढ़ापा आ जाता है, हमें झुर्रियां आ जाती है। तो इसका यही कारण है कि हम चाय पीते हैं। अगर आपको यंग रहना हो तो चाय आज से छोड़ दीजिए। 11वां जो भयंकर जहर है जिसका नाम है साइनाइड। तो ये भी 1% चाय में पाया जाता है। मतलब कि हम सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को कभी भी ये जहर का हमारे शरीर में हम खुद अपने हाथ से बना के डालते हैं। लेडीज को तो ऐसी आदत होती है कि आंख खुलते ही दूध लेने जाने का, आंख खुलते ही गैस चालू करने का, सुबह में आंख खुलते ही चाय और
चीनी का डब्बा खोल देने का, और बच्चों के लिए और घर में जितने भी सदस्य हैं उनको लिए चाय बनाने का। हमारे नी में जो प्रॉब्लम आ जाते हैं, हमारे घुटने जो चेंज करवाने पड़ते हैं, नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है, हमारे हड्डियां जो है वो दिन ब दिन कमजोर होती जाती है, तो इसका भी यही कारण है कि हम चाय नहीं छोड़ते हैं और चाय पीते जाते हैं, और चाय हमारे शरीर को दिन ब दिन जहर का काम करती रहती है, और एक दिन हमारा शरीर जो है वो थक जाता है और हम चाय नहीं छोड़ सकते, तो हमें चाय से दिन ब दिन नुकसान होते ही रहते हैं। विश्व के सारे प्रसिद्ध डॉक्टरों ने भी ये लिख के हमें दिया है, मतलब कि इसकी बुक भी है, कि जिसमें डॉक्टर हैग जो एमडी है, उन्होंने चाय पे रिसर्च किया है कि चाय दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला पदार्थ है, आज से ही इसका सेवन का त्याग कर दो। डॉक्टर ओ डी नेड, ये नाम है अमेरिका के डॉक्टर का, इन्होंने ऐसा रिसर्च किया है, चाय जो है वो शराब से भी ज्यादा जहरीला ड्रिंक है, तो इसका त्याग करने से ही हमें बेनिफिट मिलता है। डॉक्टर गोपाल स्वरूप भास्कर, इन्होंने अपनी बुक में ऐसा लिखा है कि चाय से बहरापन आ जाता है, चाय से लकवा भी हो जाता है, तो चाय का त्याग करना ही हमारे लिए अच्छा है। डॉक्टर खीस, ये अमेरिका के हैं, इन्होंने ऐसा लिखा है कि चाय से ऐसा नहीं है कि थकावट दूर हो जाती है, लेकिन हमारे शरीर में थकावट बढ़ जाती है। डॉक्टर एडमंड, इन्होंने चाय की बुक में ऐसा लिखा है कि इनसे हमारी अनिद्रा का प्रॉब्लम होता है और हमारी याददाश्त चली जाती है। कई कई लोगों को ऐसा अनुभव होगा कि फ्रिज खोलने जाते हैं, फिर भूल जाते हैं कि अदरक लेना था या धनिया लेना था या मिर्च लेनी थी। तो कहीं जेंट्स को भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि शॉपिंग करने जाते हैं तो भूल जाते हैं, वाइफ को फोन करना पड़ता है कि आज क्या लेने जाना था। तो ये जो हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है, इसका भी यही कारण है कि हम चाय नहीं छोड़ते हैं। डॉक्टर मार्टिन का ये कहना है, अगर आपकी आई साइट कमजोर हो जाती है और अगर आपके आंख के नीचे ब्लैक सर्कल हो जाते हैं, तो इसका भी यही कारण है कि आप चाय छोड़ते नहीं, चाय पीते रहते हो और हमारा शरीर दिन ब दिन बर्बाद होता जाता है। प्रोफेसर मेडल, ये इनका नाम है, इन्होंने रिसर्च में ऐसा बताया है कि चाय पीने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जैसे तेजाब की जितनी असर होती है इतनी ही असर आपके यूरिन में दिखाएगी कि आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो चाय को छोड़ देना है। डॉक्टर हांस केसर, इन्होंने ऐसा रिसर्च किया है कि हमें अगर लग जाता है तो इसके हमें जो घाव पड़ जाता है इसमें हमें रुझाव नहीं आता है, तो इसका ये कारण है कि हम जन्म से लेके चाय जब तक जिंदा रहते हैं तब तक पीते हैं, कॉफी पीते हैं, दूध पीते हैं, तो हमें मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग करना है। डॉक्टर कार्तिकेय का ये कहना है कि पेट में जब भी गड़बड़ होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, तो इसका ये कारण है कि हम चाय पीते हैं, सुबह में खाली पेट चाय पीते हैं, गेस्ट आते हैं तो चाय पीते हैं, बाहर जाते हैं तो चाय पीते हैं, तो चाय को छोड़ देना है, तो ही पेट की गड़बड़ जो है वो दूर हो जाएगी। डॉक्टर लीला, ये इन्होंने ऐसा रिसर्च किया है कि छोटे बच्चों को जो माँ पिलाती है चाय और दूध मिक्स करके, इसकी इतनी गलत असर पड़ती है कि ये जो है वो शराब से भी ज्यादा हानिकारक है, तो बच्चों को भी जन्म से लेके बूढ़े होते हैं तब तक चाय, दूध, कॉफी नहीं पिलाना है। महात्मा नारायण स्वामी, इन्होंने चाय पे ऐसा रिसर्च किया है कि जो पुरुष होते हैं, जेंट्स होते हैं, उनमें वीर्य का दोष हो जाता है। इसका भी कारण ये है कि जो कमजोरी आ जाती है, दुबलापन आ जाता है, इसका कारण ये है कि वो चाय पीते रहते हैं। महात्मा गांधी ने ये कहा है कि चाय से हमारी जेंट्स हो या लेडीज, उनकी नींद उड़ जाती है, तो अगर नींद हमें गहरी लेनी हो तो चाय का सुबह से ही सेवन करना दूर कर दीजिए। ये सिर्फ अमेरिका के नहीं, ऑस्ट्रेलिया के नहीं, न्यूयॉर्क के नहीं, न्यू जर्सी के नहीं, पूरे विश्व के जो सारे महानुभाव है, डॉक्टर्स है, वो सभी ने ये तय किया है कि चाय जो है वो बहुत ही जहरीली पेय है। चाय के अंदर हम चीनी डालते हैं, चीनी को हम व्हाइट पॉइजन बोलते हैं,
तो ये वाइट पॉइजन पीते रहते हैं तो इससे सबसे बड़ा खतरा आ जाता है कि हमें डायबिटीज हो जाता है। और डायबिटीज आने के बाद हम 10 साल तक उसकी दवाइयाँ खाते हैं। उसकी साइड इफेक्ट ये होती है कि कमजोरी आ जाती है, बीमारियां आ जाती है, लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है। तो चाय के अंदर जो चीनी डालते हैं वो भी हमारे लिए जहरी है। अमेरिका की एनसाइक्लोपीडिया में चाय के बारे में लिखा है, एक डॉक्टर है, उन्होंने रिसर्च किया है कि आंखों अगर कमजोर हो जाती है तो इसका यही कारण है कि वो चाय पीने से आंखों को दृष्टि कम हो जाती है। लाला हरदयाल नाम का एक महानुभाव है, उन्होंने अपने चाय के बारे में लिखा है कि हमारे यहाँ पे जो भी कल्चर है चाय पीने का, उसको अगर जल्द ही हम भूल जाए तो ही हम शारीरिक हमारे जो कमजोरी है उसको हम दूर कर पाएंगे। तो चाय का त्याग करना है। अगर आपको हेल्थ रिगार्डिंग और कुछ भी पूछना हो तो मुझे सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में फ़ोन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।